लिखना बहुत जरूरी है आपका। आपने अ, पिछला कोड लिखा नहीं। कि नहीं लिखा, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। हाँ सर, वो लिखना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक चला था बिल्कुल एंड तक, लास्ट तक चला था ना। तो लिखा हम्म। नहीं था। अच्छा, तो एक बार आप प्लीज लिख भी लो, क्योंकि ये जो हाँ चीज जी। है, हाँ जी। एकदम से मैं पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद अगर बोलूंगा लिखोगे तो फिर वो एक तरीके से आपके दिमाग में फिर बैठेगा नहीं। हाँ, साथ के साथ प्लीज लिखते भी चलो, जितनी फाइल्स बनती चल रही है साथ के साथ वो बनाते भी चलो उसको। ठीक है। अब तो खैर हो नहीं सकता, क्योंकि अभी टाइम लोगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। हाँ, कोई नहीं, एक काम हो सकता है। आप एक बार मुझे कोड जो दे देना, मैं इसको अलग से भी लिख लूंगा, लेकिन एक आप मुझे रेफरेंस के लिए ना इसमें भी डाल देना, चैट पे भी। हम्म। ये है कि मिस नहीं होगा मेरे से फिर। ठीक है। बाकी मैं खुद से भी टाइप कर लूंगा, से लिख लूंगा। तो अभी के लिए एक मिनट। हाँ जी। अभी के लिए हम लोगों की कौन कौन सी फाइल बनी थी, क्योंकि हम लोग बना क्या रहे हैं वैसे अभी। टू डू लिस्ट पे काम चल रहा था ना हमारा। हाँ, टू डू लिस्ट बना रहे थे ना। हाँ। तो टू टू डू डू लिस्ट लिस्ट बना में रहे अभी थे। तक सिर्फ हमने क्या किया था, HTML पे सिर्फ डिस्प्ले दिखाया था। अभी क्या करना है, वो DB के थ्रू आएगा, डाटाबेस के थ्रू आएगा। हाँ हाँ, और करेक्ट। बाकी वो सब चीजें बचती हैं। करेक्ट करेक्ट। ये जो हमारा पेज है टू डू वाला, इसको मैं एक बार खोलता हूँ पहले। इससे हाँ जी। खोलता हूँ। ठीक। अभी तो मेरे को गो लाइव से खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी बनानी है पूरी हम्म। तरीके से, बैकएंड आएगा नहीं, तो आपको गो हाँ लाइव जी। से दिखाता हूँ, ये देखो आप। है ना। हाँ, ये ये हो गया डेटा था डमी हमारा। डेटा है, जो कि आ रहा है हमारे HTML पेज से ही आ रहा है, डीबी से नहीं आ रहा। हाँ। यहाँ से आ रहा है। और आज हमें क्या डिजाइन करना है, आज हमें डिजाइन करना है ये वाला। हाँ जी। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग डेटा लिखेंगे। अब सबमिट हम्म, दबाएंगे और वो डेटा कहाँ जाएगा, वो डेटा जाएगा DB में। हमारे हमारे हाँ, वो हमारे डेटाबेस में जाके आपकी जो ये DB एसक्यूएलाइट यहाँ पे SQLite टेबल। SQLite है, उसमें जाकर हाँ सेव होगा। हाँ, ये जो कहाँ गया, ये टू डू ऐप टास्क वाला मेरा एक टेबल है। हाँ जी। इसमें जाके यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है। ये ठीक। हमारा टास्क है आज का। हाँ जी। ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको। हमारा हमने फॉर्म टैग वगैरह सब बना दिया है, मेथड गेट है इसका। सब फॉर्म टैग में है। सबमिट बटन भी हमारा बना हुआ है, ये वाला। ठीक है। और ठीक है, इसमें हम लिख रहे हैं इनपुट में, और ये बटन दबाएंगे। और सबसे पहले क्या करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ वो डेटा। ठीक है। ये वाला चीज डेटा मैं आपको शो करूंगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए। बंद करता हूँ पहले ये। हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए। सर एटलीस्ट पहले लिंक तो करना पड़ेगा ना इसको। हाँ, तो लिंक कैसे अच्छा, पहले करेंगे। पहले। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको। लिंक ऑलरेडी है, वैसे हाँ वो हाँ लिंक हाँ हाँ। ऑलरेडी है। ठीक है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा इसमें। अरे सर, होता क्या है ना, HTML जो है ये अलग लैंग्वेज है। इसको अगर समझाने के लिए हम लोग पहले जैसे पाइथन का कोड लेके आते थे, तो डबल कर्ली ब्रैकेट में डालते थे, तो जिससे कि वो समझ सके कोड आ कहाँ से रहा है मेरा। हाँ हाँ हाँ। वो तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं, वो जब करली ब्रैकेट डालते थे हम लोग, हाँ वो जी। पाइथन का कोड जाता था HTML में। HTML में, अदरवाइज ये नहीं पहचानेगा उसको। हाँ, अब हम लोग क्या करना है, उल्टा अब करना है। SQLite अब हमने। अब अच्छा। एसटी नहीं, अभी एसक्यूएलाइट का गेम आया नहीं है अभी। अभी अच्छा हमारा अच्छा, ठीक गेम है। क्या है। अभी आ, एसक्यूएलाइट में लाऊंगा एच बाद में, अभी क्योंकि अच्छा, हम लोग HTML स्टेप को बाय हम लेके जा रहे हैं पाइथन पे। पाइथन पे। हाँ, और वो भी यहाँ पे रिवर्स है। कंसोल पे दिखाना, हाँ वो भी हाँ जी, कंसोल पे रिवर्स। दिखाना है आउटपुट। ठीक है। तो मैं कैसे करूँ। इसका आइडिया नहीं सर। और हम लोग यहाँ पे, चलो हिंट हिंट देता हूँ, ये हमने किया अभी था इधर। अच्छा, कुछ ऐसा तो नहीं कि इसको सारे को अब पता नहीं HTML में होता है नहीं होता है कि किसी वेरिएबल में इसको पूरे को डिफाइन कर दिया, देन उसके हम्म बाद में हम उसको रिडायरेक्ट करेंगे अपना हम्म। पाइथन में। नहीं, वेरिएबल तो तब बनेगा ना जब वहां से कुछ वैल्यू इनपुट आ रही हो। अच्छा, हाँ मुझे ये बता दो कि हमारा जो एक ये पाइथन का कोड है, ये हाँ बैकएंड है, हाँ। और मेरा जो ये HTML है, ये किससे कनेक्टेड है। ये दोनों किससे कनेक्टेड है।
क्योंकि मैंने बोला था कि हम लोग HTML का कोड लेके आएंगे, पाइथन के कंसोल पे दिखाएंगे, ठीक है। हाँ तो जी। इसके लिए कनेक्शन एक जरूरी है ना, तो कनेक्टेड किस से कनेक्टेड है दोनों? नो आइडिया, याद नहीं आ रहा मुझे, बताया तो था शायद आपने। हाँ मैंने बताया था रिक्वेस्ट, ये वाला। रिक्वेस्ट के थ्रू जाए। ठीक है रिक्वेस्ट के ठीक। थ्रू कनेक्टेड है, इसीलिए हम लोग बार बार ये पैरामीटर बार बार देते रहते हैं शुरू में अच्छा हाँ, कि क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट ये था, क्या है। एवरी टाइम रिक्वेस्ट जाएगी और उसको वो आई थिंक सेशन मेंटेन करेगा हाँ रिक्वेस्ट। हाँ, ये रिक्वेस्ट है क्या? रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट वही है जो लिंक बनी थी यहाँ पे, यही रिक्वेस्ट है पूरा। हाँ ठीक ये है, याद आ पूरे गया। हाँ, लिंक्स, ये पूरे आप रिक्वेस्ट एक है। तरीके से आप समझ सकते हो, ये चैट चैट ही है, ये पूरी चैट है हम्म। जिससे आपका HTML और आपका पाइथन बैकएंड दोनों कम्युनिकेट करते हैं सिर्फ इस रिक्वेस्ट की मदद से ही। ठीक है। हाँ। तो जब 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 देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। जब आपको पाइथन से, एक मिनट, जब आपको पाइथन के बैकएंड से HTML पे जाना है, ठीक है। हम्म। पाइथन से HTML पे जब डेटा जाएगा तो फिर आप क्या इस्तेमाल करोगे? तब इस्तेमाल करते हो ये आप ये वाला, ये हाँ, ये डेटा कर्ली कैसे ब्रैकेट, भेजते हैं? डबल कर लिया, हाँ तो कर्ली आप ब्रैकेट। डिक्शनरी से, उस टाइम डिक्शनरी के थ्रू भेजते हो, ठीक है। इसके थ्रू भेजते हैं, करेक्ट। और HTML HTML से से पाइथन में अगर रिवर्स में पाइथन आएगा में जाएगा तो तो कैसे बात रिक्वेस्ट, होगी? वाई रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के थ्रू जाएगा, ठीक है। राइट। तो ये अलग अलग तरीके ऐसा हैं लगता है बात। कि कोड के प्रैक्टिस के अलावा ना मुझे सारे वीडियोस भी अलग से देखना चाहिए, जैसे कि हम कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उस तरह से, तो क्या एक तरह हाँ, से अच्छा रहेगा, समझ गया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम लोग जब करें उसको साथ साथ, जैसे मैंने अभी, इसलिए पता है ये टू हम्म। डू टास्क बहुत बड़ा हाँ सा ऐप है। हाँ, इसको बड़ा बना वैसे तो सकते है हो बट छोटा है, हाँ। पर अगर फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम हाँ जैसे जी। सीख रहे हैं हम लोग, तो क्या है ना कि इसको अभी मैं स्टेप बाय स्टेप लेके ये चलूंगा ना। ठीक। हमें अभी क्या है कि डेटाबेस से तो डेटा लेके आना है, वो तो ठीक हाँ, है। पर हमें ये भी समझना है ना कि हम बैकएंड कैसे, पाइथन और HTML बात कैसे कर रहे हैं आपस में, करेक्ट तो मेन बात करेक्ट तो ये है करेक्ट। ना। डेटाबेस तो एग्रीड। जुड़ेगा बाद में इसके, हाँ जी हाँ जी। सबसे मेन तो ये चीज है, नहीं तो अदरवाइज बाद में इसी में कंफ्यूजन रहेगी कि ये दोनों बात ही हाँ, कैसे कर रहे हैं। सही बात है, समझ ही नहीं आएगा। हाँ, तो ठीक है, इतना तो क्लैरिटी हो गई हम लोग। अब उसके बाद क्या करूंगा? अब जैसे मेरे को आ जाएगा चलो मैंने मान लिया रिक्वेस्ट में आ जाएगा मेरे को, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पर इफ रिक्वेस्ट डॉट, क्योंकि रिक्वेस्ट क्या है, लिंक ही है, और लिंक में से मैं क्या इन्फॉर्मेशन निकालूंगा? इफ रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे अगर आप HTML का देखो, तो HTML किस में बनाएगा ये डेटा? इस इनपुट में लिखूंगा ना कुछ, इस इनपुट में लिखूंगा मैं कुछ, इसी इनपुट में। हाँ तो हाँ, इसका तभी इसका क्या क्या नाम है इस इनपुट का? ये टास्क टास्क। टास्क है। हाँ, तो हाँ, मैं क्योंकि इनपुट लिखूंगा। देंगे देन तभी जाकर समझ हाँ गए, हाँ। ठीक है। तो एक चीज मैं और दिखा दूं यहाँ पे कि पता नहीं वो चलेगा कि नहीं चलेगा। एक मिनट। हाँ चल जाएगा, चलाता हूँ, क्योंकि अभी हमने सब कुछ पूरा लिखा हुआ है, ये पेज खुलना चाहिए। एक मिनट। फर्स्ट, सर मुबारक हो, आज शैलेंद्र तो आ गए वापस। हाँ हाँ, बहुत बड़ा है ये, तो मुझे लग रहा है आज कोई अलग ही तरीके से हाँ, चांद निकला है आज। बीच में तो हाँ काफी देर से गए थे, महाकुंभ तो नहीं गए थे, पता करिए, या दिल्ली की सरकार बनवा रहे थे, क्या करवा रहे कुछ तो। हाँ, क्या कर रहे थे आप, शैलेंद्र? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। थे। कहाँ थे आप? सर एक्चुअली सरकार तो नहीं बनवा रहा था, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में दिल्ली गया हुआ था सर। दिल्ली गए थे ना, हाँ, वहीं पे काम था भाई। ठीक है। हम्म। अच्छा, यहाँ पे अब जैसे मैं अगर लिखूं कि स्टडिंग स्टडिंग करके, एक मिनट आप ध्यान से इसको पे लिंक को देखना है, ठीक है। ये टास्क वाया टास्क जा रहा है, हाँ। हाँ, अब मैं यहाँ स्टडिंग करके अगर सबमिट ये, को दबाता हूँ तो आप लोग सब हाँ तो यहाँ पे लिंक इनपुट, में देखना। हाँ ये क्या हो गया देखो, ये हाँ, ये आगे क्या हो इसने, गया, टास्क इज इक्वल टू स्टडिंग हो गया, ठीक है।
हाँ तो आपके लिए टास्क इजी हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। क्योंकि रिक्वेस्ट ये पूरा देखो यहाँ पे आ भी गया रिक्वेस्ट, ये पूरा रिक्वेस्ट आ भी गया है, हाँ टास्क हाँ स्टडिंग पे आ गया। अब हाँ इसी इंफॉर्मेशन को आपको निकालना है यहाँ से, ये वाला पर्टिकुलर ये वर्ड निकालना है। आप कैसे निकालोगे ये वाला वर्ड? ये रिक्वेस्ट है पूरा, हम्म, इसमें से कैसे निकालोगे आप? अपने फंक्शन में आप लिखोगे इफ रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट गेट, मतलब इसी रिक्वेस्ट में से हम्म। निकालोगे। और क्या नाम है इसका आपके, उस पर्टिकुलर इनपुट का क्या नाम है इस रिक्वेस्ट में? आई थिंक टास्क टास्क इनपुट। है, हाँ टास्क ही टास्क है। टास्क टास्क टास्क। तो टास्क आप लिखोगे जब ये कुछ नॉट नल है, ठीक है। हाँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो खाली रहेगा, तो खाली रहेगा तब आपको नहीं चलाना है ये वाला कोड। हम्म। पर जब खाली नहीं है, जब आपने तब। कुछ लिख दिया है यहाँ पे, तब ये वाला कोड चलेगा इफ वाला, तब ये ट्रू होगी कंडीशन, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ दैट पर्टिकुलर इनपुट टास्क जो है हमारा, इफ हम्म। इट इज नॉट नन, हाँ। मतलब इसमें कुछ लिखा हुआ है, तब ये कोड चले। तो फिर जब ये कोड चलेगा तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको प्रिंट करना है कि जो भी आपको मिला उस इनपुट में मेरे को प्रिंट करके दिखा दो, ठीक है। ऐसे तो वो चला के देखते हैं, और ये प्रिंट भी कर दो, और प्लस पेज भी तो शो होना चाहिए ना, पेज भी शो होते रहना चाहिए। पेज के लिए भी आप रिटर्न रेंडर ही लिखोगे, हम्म। रिटर्न रेंडर, क्योंकि इफ एक ऐसी चीज है, अगर इफ चल जाएगा आपका, और यहाँ पे अगर आपने पेज रेंडर नहीं करवाया है, तो ये लूप में आया है। ये कोड नहीं अच्छा। चलेगा, क्योंकि हाँ हाँ। इफ यहाँ तक चल के वो अपना पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब इफ भी लगाओ तो आप उसके लिए पेज रेंडर भी करो, ठीक है। चलो चलाते हैं इसको। ठीक है, तो फिर मैंने क्या करा था अभी यहाँ पे, ठीक है, स्टडिंग, मैंने चलो लग दिया यहाँ पे स्टडिंग, और मैंने एंटर दबाया तो स्टडिंग करके यहाँ पे लिंक आ रही है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके कंसोल में अब क्या आने लग गया कि सिर्फ आपने शेडिंग प्रिंट, करके हमने वो हाँ एक्सट्रैक्ट कर आपने लिया। आपने लगाया था ना इधर, हाँ देखो जी। प्रिंट होने लग गया कंसोल पे, ठीक है। ठीक है। यहाँ तक तो काम होने लग गया है। हाँ जी। अब अब बताओ अखिलेश भाई कि आगे क्या करना चाहिए हमें? सर वहाँ पे वैल्यू, मतलब जो ये है, ये आउटपुट आना चाहिए जो हमने वहाँ पे सबमिट किया है। या वहाँ फिर पे आप इसको सबमिट, पहले, या फिर आप जो हमारे पेज पे जो दिख रहा है, या फिर आप चाहते हो कि यहाँ तक तो आ गया है, अब इसको हाँ हम एसक्यूएल के साथ में लिंक करें कि जिससे कि हाँ, डेटा करेक्ट करेक्ट। जाए। अब हाँ। हमारा नेक्स्ट, अब यहाँ तक तो एच टी एम एल से पाइथन पे बैकएंड पे तो आ गया, कंसोल पे दिख रहा है हमें, उस ठीक पे है। आ अब गया, आगे यानी कि बढ़ते यहाँ हैं, तक का हमारा सब, यानी कि यहाँ तक हमारा सब ठीक है। तो सही अब सही चल नेक्स्ट रहा स्टेप है, यही है हाँ। कि एसक्यूएल। हाँ। एस्कुलेट, अब हम लोग क्या करना है, अब इस पे आना है डीबी पे। अब यही चीज स्टडिंग वाला हमें डालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर डल जाएगा खुद ही, और टास्क भी डल जाएगा, और हमारा टाइम भी डल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको कोड में बहुत बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमने क्या करा, इंसर्ट इनटू टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें व्यूज फाइल खोलनी पड़ेगी, और इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना मॉडल्स डॉट पी वाई पूरा का पूरा। इंपोर्ट द क्लास फ्रॉम द मॉडल्स डॉट पी वाई। तो उसको भी लिखने के लिए कैसे लिखना पड़ता है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि जो आपने ये मॉडल्स डॉट पी वाई का जो बना हुआ है ना पूरा क्लास, ये पूरा क्लास इंपोर्ट करके आपको लाना है किधर, अपने व्यूज डॉट पी वाई इधर। तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम, अब ये कहाँ पड़ी हुई है ये पड़ी हुई है आपकी मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल, कहाँ पड़ी हुई है ये वाली, ये जो कहाँ गई, ये आपके फोल्डर में पड़ी हुई है, टू डू ऐप के अंदर एक फोल्डर है, तो आप लिखोगे टू डू ऐप, उसके अंदर डॉट, लिखोगे मॉडल्स, और आप लिखोगे उसके अंदर कौन सा क्लास है, उस क्लास के अंदर
इस तो फाइल टास्क। के अंदर एक क्लास है टास्क। हाँ, अब इम्पोर्ट लिखोगे टास्क। यहाँ पे टास्क को इंपोर्ट करो, ठीक है। क्योंकि अब ये क्या है ना कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मालूम हो, डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए कैसे इंसर्ट करना पड़ता है, क्वेरी लिखनी पड़ती है, राइट। राइट। पर आपने तो कभी क्वेरी लिखी नहीं, और टेबल जो बनाया था वो तो क्लास के हिसाब से बनाया। तो इंसर्ट भी आपको इसी क्लास के नाम से ही इंसर्ट करना पड़ेगा, हाँ। इसमें तो आप लिखोगे, इंसर्ट करने के लिए होता है आप अपना आपने इंपोर्ट पूरा कर लिया, ये पूरा कोड हो गया, ये वाला। आप लिखोगे राइट द कोड इनसाइड योर फंक्शन, जैसे कि कोई वेरिएबल और अपने क्लास का नाम और जो फील्ड का नाम और डेटा फ्रॉम द वेबसाइट जो आपकी आ रही है, और फिर उसके बाद डेटा डॉट सेव। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आपको लिखना पड़ेगा ऐसे कि डेटा, कोई भी वेरिएबल आपको एक लेना पड़ता है, ऑब्जेक्ट जरूरी है। और आप फिर लिखोगे टास्क, अपने क्लास का नाम। आप फिर उसके अंदर जो फील्ड्स जो आप एंटर करना चाहते हो, जैसे फील्ड मेरी टास्क, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टास्क की वैल्यू क्या रहेगी मेरी, वो वैल्यू रहेगी टास्क की टेबल के अंदर जो जा रही है, ये कॉलम का नाम है टेबल के, और इसके अंदर क्या जा रहा है, ये पूरी वैल्यू जो हमारी वेबसाइट से आ रही है, ठीक है। आप लिखोगे ऐसे, तो जो आपकी वेबसाइट से वैल्यू आ रही है वो चली जाएगी आपके टेबल के कॉलम में। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा डेटा डॉट सेव। ये पूरी तरीके से एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इसी के थ्रू आपको डॉट सेव करके भी एक कॉल करना पड़ेगा, ताकि आपके एसक्यूएलाइट में रिफ्लेक्ट होने लग जाए, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बाथिंग करके मैंने करूँगा और एंटर दबाऊँ, सबमिट हो गया, ठीक है, चला गया। आप देखोगे तो आपके इसमें प्रिंट हो रहा है कंसोल पे, ठीक है। आज मैंने डॉट सेव भी किया था, तो मेरे को उम्मीद है कि मेरे एसक्यूएल पे भी आ गया होगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ से, आपको दिख रहा है आपके बाथिंग आपके टेबल में भी आ गई, ठीक है। और देखो टाइम जो है, और अभी का टाइम लिया है इसने, क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट, आपको पता है टाइम कैसे लिया था मैंने, डिफ़ॉल्ट टाइम डॉट नाउ। नाउ मतलब अभी का जो टाइम है वही टाइम जाएगा। हाँ, नेम सर्वर से उठाए। हाँ, से और जो जो सीरियल नंबर है आपका वो है ऑटो ऑटो फील्ड, मतलब वो आप टास्क डालते चले जाओ, वन वो टू थ्री होता ऑटोमेटिक चला जाए। 1 2 3 होता चला जाएगा, ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। अब मैं दूसरा टास्क डालता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग डाला, एंटर किया। अब रिफ्रेश करोगे यहाँ पे, देखो स्टार्टिंग आ गया, ठीक है। ये है कोड। तो ये दो कोड होते हैं, ये 2 लाइन के कोड जो आपको सेव करवाएंगे। तो शैलेंद्र, आपको क्या लगता है कि आप इतने दिन बाद आए हो और आपको सटीक पूरा समझ में आ जाएगा, हाँ? नहीं सर, मैं कवर कर लूंगा उसको, भी तो देख रहा हूँ बहुत ध्यान से। जब आप साथ साथ भी चल रहे थे ना, जी सर। वो भी 10 किलोमीटर दूर थे, और अब तो और अब तो नहीं आपने सर। 10 किलोमीटर खुद ऐड कर दिया है ना आके, और आप कह रहे हो कि 20 किलोमीटर तो मैं एक ही क्लास में कवर कर दूँ। नहीं, अगर थोड़ा सा लेकिन सर टाइम वो अलग से असल में निकालोगे थोड़ा ना, वीकडेज में ठंडी थोड़ा ठंडी टाइम मौसम। निकालोगे तो हो जाएगा। जी जी, ठंडी ठंडी मौसम था, ऑफिस और बहुत सारी चीजें दिक्कतें थी, अब दिक्कतें नहीं हाँ। रहेंगी सर। नहीं, सिलेंडर पॉसिबल है, ज्यादा निकला भी नहीं है, बस जी आपको वीकडेज में ना थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा जी वीडियो जी, रिकॉर्डिंग के बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि इतना भी कोड लिख लो, मैं उसके बाद फिर 5 मिनट बाद दोबारा अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो रहेगा वो मैं बताता हूँ नेक्स्ट टास्क क्या है। आप इतना सब लिख लो, टू डू वाला। तो पिछले क्लास का भी वो कॉपी नहीं हो पाया था क्योंकि एंड तक चला हाँ था ना। बताओ बताओ, कौन कौन सा कॉपी नहीं हुआ, मैं खोलता हूँ वाली फाइल। हाँ, पहले तो मैंने आपके सबसे साथ पहले, साथ आपके साथ साथ बस मैंने ये अच्छा मैं मैं एसक्यूएलाइट और मैं टोडू तो पूछता कर हूँ, लिया मैं था। पूछता हूँ क्वेश्चन, ये टू डू ऐप वाली ऐप बनी है? हाँ, ये तो मैंने बना ली थी साथ साथ आपके। अच्छा, तो ये मॉडल्स डॉट पी वाई का ये कोड लिखा है आपने? ये एक सेकंड, मॉडल डॉट पी आई नहीं, ये खाली है बस हाँ, इसमें। पहले इसको इसको लिख लो। पहले इसको पॉपुलेट करते हैं, पहले इसको फिल कर लेते हैं। एक बार सर आप इसको मुझे कॉपी करके दे दो, कम से कम टाइम बच जाएगा, मैं कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने कॉपी कर दिया। और देखना एरर ना आए, कभी कभी।
हाँ, कभी कभी कॉपी नहीं करने देता है ये। आज हो रहा है। ठीक है, मॉडल डॉट भी आएगा तो ये कोड है। हाँ, पहले कॉपी कर लो फिर मेरे को बताना। रुक जाओ, हाँ ऑटो डॉट पी आई को पहले करो। तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो ये, जब टूडू ऐप बनी थी तो पहली लाइन आई थी फ्रॉम जेंगो डॉट डीबी इम्पोर्ट मॉडल्स। तो उसको हटा हम्म। दो, बस यहाँ से लिखो क्रिएट योर मॉडल हियर, यहाँ से स्टार्ट कर। फ्रॉम जैंगो डॉट मॉडल मतलब ये वाला? हाँ ये था, अच्छे तो रखना है। नहीं, ये दोनों लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, ये वाली और ये वाली बहुत जरूरी लाइन है ये। हाँ तो मैं इसको टाइम जोन वाली बोलूंगा तो ये अच्छी। बहुत जरूरी है, इसको तो हम लोग स्किप नहीं कर सकते। ये कोड का काम नहीं करेगा दोनों। पर ये तो हो गया। इसके बाद ठीक है, और नेक्स्ट फाइल कौन सी है हमारी? नेक्स्ट फाइल रहेगी हमारी इसके, व्यूज। हाँ इसी के अंदर जो है टू डू ऐप के अंदर व्यूज डॉट ये पी वाई। पूरा का पूरा ये, अब प्लस कुछ इंपोर्ट भी। ये पूरा कोड बेस का भी बहुत बड़ा है तो टाइप करने में बहुत टाइम लगेगा इसको। मैं ऐसे करता हूँ कि रिक्वेस्ट की जरूरत है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट क्यों होने लग गया? एक मिनट, मुझे रिक्वेस्ट हटाने दो, रिक्वेस्ट की तो कोई इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। कभी हाँ। कभी था, स्पेशली एचटीएमएल में मैंने देखा है, टाइप करता है फटाफट वो सजेशंस पे आ जाता है। हाँ, बेसिकली वीएस कोड ना इतना ऑप्टिमाइज बना रखा है इन लोगों ने कि आपको थोड़ा सा भी अगर कोड में प्रॉब्लम होती है तुरंत इंपोर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है मैं तो कहूँगा। हाँ फीचर क्योंकि अच्छा है। मैं सही बताऊं तो ये मेरे को याद नहीं होते, ये जो फ्रॉम जैंगो यूटिल, क्योंकि हाँ यार ये हाँ, तो पैकेज है, पैकेज कौन याद कर सकता है? कोई भी नहीं याद नहीं कर सकता, हम इतना तो कोड स्मार्ट याद। है। हाँ हाँ। अच्छा काम करता है, बस थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। बाकी हाँ, कर तो कभी कभी देख लेना कि हाँ, तो ये भी मैं दे दो ये दे सर। रहा हूँ एक। हाँ हाँ, ये दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या है ना कि एक चीज ध्यान रखना कि टू डू ऐप का जो नाम है ना मेरे ऐप का, वो यही नाम होना चाहिए सेम टू सेम आपका भी, जब भी ये हाँ काम करेगा, अगर हाँ थोड़ा सा। अदरवाइज, हाँ। हाँ और फिर तो इम्पोर्ट भी नहीं होगा ना ही आगे चल के जो है कोड को लेगा, क्योंकि वो हाँ, उसको और आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। नेम चेंज हो गया है ना इसलिए। देखो ये वाला कोड दे रहा हूँ, ये अपने उसमें डाल लो, और हमारा कॉल कौन व्यूज। किया? भाई मेरी तो ब्लैंक है ये वाली, कैलकुलेटर कंप्लीट दूसरे उसमें बनाया था कैलकुलेटर नहीं वाले नहीं को नहीं इसमें। नहीं, व्यूज देखो, ये व्यूज आपने ये वाली खोल ली होगी, अपने प्रोजेक्ट वाली व्यूज खोल लिया क्या ये वाली? हाँ मैं तो टू डू लिस्ट वाली नहीं यूज नहीं नहीं, कर। अपने अपने ऐप वाली नहीं खोलनी है व्यूज अच्छा अच्छा, आपको। ऐप वाली नहीं खोलनी है। आप वाली नहीं खोलनी है, इसको खोलनी है, ये प्रोजेक्ट वाली खोलनी है। समझ गया। यू डॉट पी वाई, हाँ इसमें तो है मेरा कोड कैलकुलेटर। तो इस, ठीक है, डिफाइन टू डू से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बस ये मुझे लिखना है। हम्म। ठीक क्योंकि है। जो जैंगो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ एक चीज, इसने व्यूज क्यों ना रखा है यहाँ पे। क्योंकि जैंगो ना एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, ठीक है, तो ये इसमें ना आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, जो भी बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं, तो ये इसका व्यू इसलिए दे रखा है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये तो सेंट्रल हब बन जाएगा, ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट में आ रहे होगे। समझ और यहाँ के व्यूज, जैसे जैसे ये यूआरएल है, ठीक है, कभी कभी तो एक यूआरएल यहाँ बनता है और आपके प्रोजेक्ट में एक यूआरएल एक और बनता है, ठीक है। तो गया। होता क्या है कि जैसे जैसे कोई वेबसाइट हो गई ola.com/करियर, तो करियर तक तो ये वाला पढ़ेगा, ठीक है, फिर रिडायरेक्ट कर देगा इस ऐप में। हाँ करियर के बाद फिर यहाँ पे करियर में जैसे कुछ भी मतलब कि एचआर की जॉब है, तो फर्दर एचआर की जॉब के लिए हम एक तरह यूआरएल से बना बेस, सकते हैं। हाँ जो बेस डायरेक्टरी होती है हाँ, उसी से सारा कुछ आगे जाके रिडायरेक्ट होता है फिर। रीडायरेक्ट होता है, हाँ करेक्ट। समझ गया। जैसे अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने बना दी टू डू ऐप, हाँ जी। अब ये फॉर एग्जांपल इसका नाम था करियर, हाँ ठीक है।
तो करियर से रिलेटेड जितने, क्योंकि करियर में भी तो फर्दर डिवीजन हो सकते हैं ना यूआरएल्स में, जैसे बिल्कुल। एचआर है डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, या हाँ जी, अकाउंट्स हाँ जी। डिपार्टमेंट है, हाँ तो फिर हाँ। वो इसमें लिखना होता है। तो मतलब बेसिकली Django एक बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क है। तो वो आपके बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी यहाँ पे सारा कुछ होता है। हाँ, तो लेमेंट में यही एलिमेंट टर्म में कि जो भी बेस डायरेक्टरी होगी उसी के हम्म। वहां से उसको लिंक करना पड़ेगा, वहीं से रिडायरेक्शन होगा। हाँ, मतलब इन्होंने ना ऐसा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इन्होंने ये ऐसा बना रखा है, ये जो पूरा फाइल सिस्टम ऐसा बना रखा है कि आप इसको ना, जैसे पर्टिकुलरली मैंने जैसे टू डू ऐप बना ली अपने, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने अगर कॉपी पेस्ट करके ये पर्टिकुलर ये फोल्डर आपको दे दूं, हाँ, तब भी तो चलेगा। आप अपने, हाँ, आप आपके आपके मैं दे दूं प्रोजेक्ट में, और आप इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो जी। चल जाएगा पूरी तरीके से, ऐसा बना रखा है इन लोगों ने। अरे, बढ़िया है, यहाँ प्लग एंड प्ले। हाँ, मतलब बड़ी बहुत बड़े प्रोडक्शन में ये काम आता है ना, कॉपी पेस्ट हो रहा है कि मतलब मान लो किसी एक डेवलपर ने बना दिया एक ऐप, तो हाँ जी, आपको अपने उसमें लेना है, तो फिर आपको तुरंत कॉपी पेस्ट करके हाँ जी, ट्रांसफर जबरदस्त। हो जाती है। हाँ, उसके हिसाब से बना रखा है। वीरेंद्र भैया, आप भी ना ये कोड, लेकिन आपका पीछे का रहेगा, ये फाइल टू डू फाइल नहीं मिलेगी आपको, जो डायरेक्ट स्ट्रक्चर है। टू डू ऐप भी नहीं मिलेगी, और इंस्टॉल करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी हाँ, आपका भी। चलो रिकॉर्डिंग से देख। हम्म। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। बताओ अखिलेश भाई कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा। हमारा डेटाबेस में तो आ गया है। अब सर वहाँ पे हमारे HTML यानी कि जो वेब पेज के ऊपर डेटा यहाँ से आना चाहिए, ना कि HTML से जो हमने सीधा प्रिंट कराया था। ये जो हाँ आउटपुट हाँ, HTML करेक्ट से ना करेक्ट, होकर ये यहाँ वाला। से आना चाहिए। हाँ हाँ, ये वाला नीचे वाला ना। हाँ चल। हाँ। हाँ, ये जो डेटा है आपका, अब ये अब ये आपका DB से आएगा। डमी, हाँ, जो आपका डमी है यहाँ से यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, या डेटा आना चाहिए आपका डेटाबेस, ठीक है। एक मिनट, मैं ना एक दो तीन और डाल दूं इसमें। एक्सरसाइजिंग लाइट। हाँ, चार चार हो गए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं अपना, और ठीक है। तो यही इसी कोड में थोड़ी मॉडिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। खैर, ये तो सेव कर रहा है वैसे। और ये वाला ये तो डेटा सेव कर रहा है ना। हाँ, तो अब हम लोग कैसे, ठीक है, उसी के आगे चलेगा। मैं जैसे मैं इसको ना पहले, अब आप देखो इसको, ये डेटा तो आपका हो गया। मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ, डेटा कमिंग फ्रॉम HTML टू पाइथन बैकएंड, ये तो उसका डेटा है, कोड है। और ये कोड कौन सा कोड है, इंसर्टिंग डेटा फ्रॉम HTML टू SQLite। DB। हाँ, ये तो उसका डेटा है। अब एक और कोड बनाएंगे जिसको हम लिखेंगे रीडिंग डेटा फ्रॉम डेटा, ठीक है। अब रीड कैसे करोगे आप, रीड करने के लिए है टू रीड डेटा फ्रॉम योर डेटाबेस। तो आपको लिखना पड़ेगा अपने क्लास का नाम, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट वैल्यूज लिस्ट। बेसिकली वैल्यू लिस्ट के बाद दो तीन फंक्शन होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया है ये, डेटा इज इक्वल्स टू, आप लिखोगे टास्क डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट वैल्यूज लिस्ट। अब आप यहाँ पे देखोगे एक चीज, तो ऑब्जेक्ट्स के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डेटा रीड करेगा डेटा वहां से, डेटाबेस से, तो आप उसको एग्रीगेट कर सकते हो। आप यहाँ पे आप देखोगे उसको सॉर्टिंग भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सॉर्टिंग जैसे SQL में सॉर्टिंग होती है, तो वो भी कर सकते हैं।
ये तो बहुत सारे फंक्शन बना दिए लग रहा है जैंगो में, अब पहले तो नहीं थे इतने। तो ये, डे बाय डे अपडेट हो रहा है, हाँ ये बहुत देखो, बड़ा देखो डेटा प्रोजेक्ट। डिलीट भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो हम लोग। ठीक है, तो ये है, तो वैल्यूज लिस्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सारी अपनी डेटा की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी लिस्ट की फॉर्म में हमारे डेटा में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट चीज आपको लिखना है प्रिंट ऑल डेटा। तो मैं लिखूंगा, अच्छा चलो मैं भी ऑल डेटा लिख देता हूँ। ऑल डेटा, और यहाँ पे ऑल डेटा। अब देखते हैं भाई रीड कर रहा है कि नहीं। अब रीड, इसको इस फंक्शन को चलाना पड़ेगा मुझे। अब चलाऊं कैसे? कोई बटन यहाँ पे दबाओ, चल जाएगा। चल गया फंक्शन। अब आप खुद बताओ कि रीड कर रहा है कि नहीं रीड कर रहा है। कर रहा था तो हमारा क्वेरी जब पे जनरेट हो रही हम्म। तो यहाँ पे बात एक आपको लिस्ट मिली है, दिख रही है? ये पूरी लिस्ट है। है। हाँ, इसके अंदर एक पहला टपल का एलिमेंट पड़ा हुआ है। ये पूरा टपल एक एलिमेंट है, और यहाँ से शुरू होता है दूसरा। ये इसलिए दिखा रहा है ना कि हमने पहले उसको वहाँ पे वो किया था, मतलब रिक्वेस्ट दी थी, डेटा जो सेव किया था हम्म एसक्यूएल में। हम्म। तो बाथिंग था, स्टडी था, हाँ, और आपने यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे किया था वैल्यूज ना। लिस्ट, हम्म, वैल्यूज सारी वैल्यूज की लिस्ट, लिस्ट के फॉर्म में मांगी है। हाँ तो इसे सारा उठा लिया। सारा उसने दे दिया, ऑल डेटा में हमने स्टोर कर लिया, और हम प्रिंट कर रहा हूँ तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मेरे नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि ऑल अगर आप लिखते हो तो क्या देगा, इट विल गिव यू डेटा इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। चलो ठीक है। अगर वैल्यूज लिखते हो तो इट विल गिव यू वैल्यूज इन द डिक्शनरी फॉर्म। ठीक है। और वैल्यूज लिस्ट रखते हो तो गिव्स डेटा इन टपल्स। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको लेना चाहते हो। तो सबसे इजी मेरे ख्याल से वैल्यू लिस्ट है। मैं इसमें क्या करूँगा, क्योंकि मुझे तो ये पूरा नहीं चाहिए ना, मुझे तो इतना पूरा भरा भरा नहीं चाहिए। मेरे को तो सिर्फ किससे मतलब है, ये वन बाथिंग और ये डेट टाइम, राइट, इससे मतलब है मुझे। तो आपको थोड़ा सा फॉर लूप चलाना पड़ेगा इसमें। आपको लिखना पड़ेगा फॉर आई इन ऑल डेटा प्रिंट आई। अब दोबारा रन करते हैं। आप तो देख रहे हो, आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो गया। हाँ, शॉर्टेड अभी है। आपको, हाँ, अब आपको क्या करना है कि यही आई आपका सब कुछ रहेगा। ठीक है, यही आई में आपके सारे डेटा आ रहे हैं। तो अगर अब इस आई में फर्स्ट एलिमेंट अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट एलिमेंट मुझे गेट करना है इस टपल में, तो कैसे लिखूंगा मैं? शैलेंद्र बताएंगे ये, क्योंकि ये पाइथन का क्वेश्चन है। ये किसी जंगो का क्वेश्चन नहीं है, पाइथन का क्वेश्चन। टपल के अंदर से फर्स्ट एलिमेंट कैसे प्रिंट करें हम लोग? सर मेरा स्क्रीन पता नहीं क्यों घूम रहा है सर, इसमें से कुछ मिस हो गया। गुम हो गया ना? हाँ। नहीं नहीं, वैसे समझ लो, कह रहे हैं कि जो टपल में है वैल्यू, उसको अगर चेंज करना है, अपडेट करना है, तो कैसे करेंगे पाइथन में जो होता है। सिर्फ रीड करना है, टपल का रीड पहला करना। एलिमेंट रीड करना है, तो अपडेट हाँ, नहीं, अभी रीड करेंगे। अच्छा, रीड करना है। क्रड ऑपरेशन बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ाया था आपको। तो नहीं सर, रिपीट कर दो, बीच में गैप लगा हुआ है। नहीं नहीं, बताओ शैलेंद्र। शैलेंद्र पता है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा फनी है, पता नहीं क्यों लगता है ऐसा मुझे। क्या चीज सर? बताओ टपल की पहली एलिमेंट को कैसे हम लोग गेट करें? ध्यान नहीं आ रहा है सर। ध्यान नहीं आ रहा है? दिल्ली क्यों गए थे? सर एक एक लोग का काम था, उनका थोड़ा सा हेल्प करने गए थे, कुछ सामान वामान दिलाना था। ओके। तो मतलब इलीगल काम चालू है? नहीं इलीगल नहीं मतलब। अरे रिलेटिव है, बोले भैया चलिए दिला मजाक दीजिए। कर रहा हूँ। जी 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 सर। थोड़ा सा जोर डालेंगे दिमाग पर तो याद आएगा, टपल की पहली एलिमेंट।
अब है तो दिमाग में सर, लेकिन अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है। हम्म। अच्छा, लिस्ट की पहली एलिमेंट कैसे प्रिंट करते हैं? देखो, मैं एक बार चीज बताता हूँ। एक एक टू डू ऐप तो मैं बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है? अगला आपको ही बनाना है प्रोजेक्ट। आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगला अगला मैं एक टास्क दूंगा एक और, वो आपको करके दिखाना है। अच्छा बताओ अखिलेश, हाउ टू प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट? तो जीरो से स्टार्ट होता है ना। हाँ। तो अगर फर्स्ट करेंगे तो फिर जीरो। आई आई हाँ, आई। आई स्क्वायर ब्रैकेट जीरो, करेक्ट। हाँ जी। ऐसे लिखते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे आप लिख दो। क्योंकि मैं फर्स्ट इसको वैल्यू थोड़ा जीरो होती है। ऑर्गेनाइज वे में लिख रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा लिखूंगा। आईडी तो आपकी ये रही, ठीक है। और सेकंड एलिमेंट कैसे प्रिंट करूँ? आप लिखोगे आई का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट, राइट? तो आपका मिल जाएगा। और मैं लिखूंगा टाइम इज इक्वल्स टू आई का सेकंड। अगर इस फॉर्म में मैं ऐसे ऑर्गेनाइज वे में लिखूं तो देखते हैं क्या होता है। ये एक मिनट, यहाँ क्यों दिखा रहा है ये आईडी? अच्छा, कॉमा ही लगा है। अच्छा, अभी ना एक दिक्कत आ रही है, मैं बताता हूँ। मेरा कोड दिक्कत करने लग गया है, वो मैं बाद में आऊंगा उस पर। पर अभी मैं इसको करके यहाँ पे, चलो यहाँ पे जीमेल लिख दिया और रन करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखो कितना ऑर्गेनाइज दिख रहा है आप, है ना? क्योंकि मैंने ये लिखा है आईडी, टास्क और टाइम। तो आईडी आपकी ये रही, टास्क आपका ये रहा, और टाइम किसी फॉर्म में है वैसे तो। ठीक है, टाइम आपका ये रहा। दिख रहा है ना? हाँ जी। अब आपको क्या क्या चीज़ भेजनी है यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे? हमें तो बस आईडी दिख जाए और हाँ, हमें हमें और आईडी दिख, वैसे तो हमें तीनों ही चाहिए, सही बताऊँ तो। तीन ही चाहिए बेसिकली, हाँ। पर यहाँ पे एक थोड़ा चैलेंज है इसमें, तो देखो, इसमें और इसमें भेजने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ा चैलेंज पता है किसमें है? डेट एंड टाइम में। हाँ, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये है एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में, है ना? हाँ। अब ये टाइम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये मुझे भी नहीं पता। कोई नहीं, बाद में कभी देख लेंगे, क्या क्या दिक्कत है। हाँ, तो एक मिनट में देखूँ कैसे आ रहा है आउटपुट। ठीक है। ठीक है, वैसे तो अभी इतना भेजता हूँ मैं। हाँ हाँ। ये तो सर तो टाइम ही है ना, टाइम और डेट ही दिखा रहा है। हाँ, वो तो टाइम और डेट ही दिखा रहा है, तुरंत में उठा रहा है वो। टाइम और हाँ, ये दोनों दोनों वही तो, दोनों आ रहा है ना इसमें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये पूरा का पूरा पता नहीं इस कौन सी फॉर्मेट में है, मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है। हाँ, अच्छा कभी देखो, कभी एक होता है चीज कि और बताता हूँ, एक चीज और। देखो, अब मैं यहाँ से भेज नहीं सकता, ठीक है? अगर मैं, क्योंकि अगर मैंने पूरा खोल दिया है यहाँ पे फॉर लूप में, ठीक है? पर मैं अगर ऐसे भेजूँ वेबसाइट को, तो कितना है अभी? 7 टास्क है, तो क्या 7 टास्क भेजेगा वो फॉर लूप चला के? नहीं। अगर आपको भेजना है ना, तो ये भेजना पड़ेगा आपको। ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट जाना चाहिए यहाँ से। बाकी जो फॉर लूप वॉर लूप लगेगा वो सब आपका HTML में लगेगा आप। ठीक है। तो यहाँ से पैक करके डेटा आपको सिर्फ एक वेरिएबल में भेजना है। तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे? मैं इसको बंद करता हूँ वापस, ये आपको दिखाने के लिए सब था। आप डेटा लिखोगे यहाँ पे, ऑल डेटा, और सिर्फ एक ही वेरिएबल भेजोगे, ऑल डेटा। ये खोल देता हूँ मैं। ठीक है। अपनी वेबसाइट को मैं भेज रहा हूँ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी के अंदर सब कुछ हमारे सारे टास्क हैं। ठीक है। क्योंकि अब मैं ऐसे अगर लिखूं, तो मेरे वेबसाइट को क्या है कि ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना।
तो आप कहोगे वहां से भेज रहे हो तो यहाँ पे भी दिखाओ। लो देख लो, पाइथन का वेरिएबल है इसलिए मुझे करली ब्रैकेट लगाना पड़ा, और मैं लिखूंगा ऑल डेटा। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ रन। एक मिनट यार, ये शो क्यों नहीं कर रहा है ये वाला डेटा? एक मिनट, ऑल डेटा यहाँ से, ओ सॉरी सॉरी, ये कोड पूरा रन ही नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कुछ इनपुट में भरा ही नहीं है। ओके ओके, तो चल, अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ, मेडिटेटिंग, एंटर किया, यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा ऑल डेटा, जबकि मैंने यहाँ से अच्छा ऐड डेटा लिख दिया मैंने। ओके, कोड डेटा ना, ऐड डेटा। ऐड, हाँ सॉरी, अब आ ऑल गया। डेटा के नाम से जाएगा वहाँ पे और ये दिखेगा यहाँ पे हो तो। गया, एग्जीक्यूट हो गया। हाँ, तो रनिंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे और एंटर दबाया। ये देखो, हाँ जी। प्रॉब्लम है ना ये बड़ी, मतलब डेटा तो आ रहा है पर एक फॉर्म में नहीं आ रहा, राइट? अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमने वहां पे क्या करा था पाइथन में, ऐसे जब इस फॉर्म में आया था तो क्या करा था हमने पाइथन में, अच्छा, उसमें वापस जाने के लिए वो देता है ना। जैसे इस फॉर्म में आ रहा था, जैसे ये क्वेरी सेट के फॉर्म में आया था, तो मैंने उसको एक फॉर पर्टिकुलर लूप चलाया ऑर्गेनाइज था। करने के लिए फॉर लूप चलाया था, करेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप फिर से चलाना पड़ेगा, पर इस बार HTML में चलेगा फॉर लूप, ठीक है। अच्छा, पहला चला था पाइथन में, अब पाइथन चला में, फर्स्ट। हाँ प्योर पाइथन में चल रही थी, अब चलेगी उसमें। तो आप लिखो फॉर लूप इन जैंगो, इसका लिखने का तरीका ही पूरा अलग है। फॉर लूप में बहुत अलग तरीके से चलती चलती है फॉर लूप। ये देखो लिखा है ना ये कोड थोड़ा लिखना अजीब सा पड़ेगा। है। हाँ नहीं नहीं, देखो करली ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि HTML को हम लोग बताना चाहते हैं कि भाई अच्छा। इसके अंदर जो लिखा है वो पाइथन का कोड है। हाँ करेक्ट। तो आप क्या लिखोगे, ध्यान से देख लो, आप ऐसे लिखते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये कैसा कमेंट आउट हो गया, फॉर लिख के भी अगर आप ऐसे दबाओगे तो ऑटोमेटिक हमारे VS कोड में ऐसा पूरा लिखा आ जाता है आपके, ठीक है। तो फॉर आइटम इन ऑल डेटा, इमरान को ठीक देखो। है। इमरान। अब मेरा फॉर लूप यहाँ खत्म हो रहा है और मैं इस डेटा आइटम को कैसे शो करूंगा, मैं शो मेरा करूंगा। फोटो अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं बंदे को बोल रहा था कुछ, सॉरी। अच्छा अच्छा, तो H1 में मैं शो कर रहा हूँ आइटम, ठीक है। ये है तरीका फॉर लूप लिखने का हमारे HTML में, ठीक है। ऐसे लिखोगे आप। चलो देखते हैं अब कैसे दिख रहा है हमारा कोड। बाथिंग दोबारा डालता हूँ और लिखा है, अब देखो कैसे दिख रहा है, इसी फॉर्मेट में आ गया अब। पूरे फॉर्मेट में आ गया ना। अब मुझे इसमें से भी क्या करना है, स्लाइसिंग करनी है, राइट। ये ऑब्जेक्ट उठाना है सिर्फ और ये उठाना है, करेक्ट। हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा लेके आऊंगा, इसमें से सिर्फ पहला लेके आऊंगा, ये वाला कॉपी, और यहाँ पे जो लिखूंगा पेस्ट, ठीक है। तो ये वन की जगह वन नहीं रहेगा, क्या रहेगा, आप लिखोगे आइटम के, क्योंकि आइटम तो एक पूरा क्या है, टप्पल, एक आइटम पूरा टप्पल है, हाँ जी। और उस टपल के अंदर डॉट एस नंबर देखता हूँ चलता है कि नहीं। आइटम के अंदर सीरियल नंबर आपको सिर्फ गेट करना है। हम्म। देखो ये चला ना, ये देखो,
पर यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सीरियल नंबर नहीं आया। सीरियल नंबर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे शायद सही नहीं लिखा ये वाला। एक बार मैं डिक्शनरी से ट्राई कर लेता हूँ ऐसे करके। हाँ, जस्ट 1 मिनट। ये एक हमारा वेरिएबल है और वेरिएबल में से फर्स्ट वैल्यू किस फॉर्म में आ रही है ये। एक मिनट, मुझे ना इसको देखने के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने टपल का लगा के देख लिया, मैंने डॉट एस नंबर लगा के देख लिया, उससे भी नहीं आ रहा। लेट मी सी किस तरीके में आएगा ये। चलो दोबारा से आइटम करता हूँ फ्रेंड। लेट्स सी। ये पूरा का पूरा एक आइटम है ये। ठीक है, पूरा का पूरा एक आइटम है। ये पूरा का पूरा आइटम, इस आइटम में से मैं कैसे निकालूं ये वन। तो एस नंबर के नाम से वेरिएबल है। तो मैं लिखता हूँ जस्ट 1 मिनट। इसमें ट्रेड करने का पहले इटरेशन करनी पड़ेगी हमें। देखो इसमें भी लिखा है ना, एक्स डॉट ब्रांड करके, ऐसे ये लोग भी निकालते हैं। तो मुझे भी एस आइटम डॉट एस नंबर। लेट मी सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं। एस डॉट टास्क। कोई भी चीज ये प्रिंट नहीं हो रही है। ठीक है, वो टपल में से हम लोग वैल्यूज नहीं निकाल पा रहे हैं। और सही बात है, हम लोग क्यों निकाल पाएंगे, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल। क्वेरी सेट में अगर ऐसा है आपके, तो हाउ यू कैन एक्स डॉट आई डी। आईडी के नाम से है तो आईडी। अच्छा अच्छा, इनका डिक्शनरी की फॉर्मेट में। ओके ओके, जब भी इनको आसान पड़ रही है, डॉट करके इनका हो रहा है। ओके, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग भी डिक्शनरी की फॉर्म में अपना डेटा लेके आते हैं डेटाबेस से। उसके लिए एक छोटा चेंज करना पड़ेगा। जैसे मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, डिक्शनरी की फॉर्म में करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें। सिर्फ वैल्यूज। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख दो वैल्यूज। तो आपके डिक्शनरी फॉर्मेट में आ जाएगा और आप उसके बाद आप आराम से ये सब लिख सकते हो। क्योंकि आइटम आपका पूरा एक डिक्शनरी रहेगा और डिक्शनरी में डॉट आप हम लोग लगा सकते हैं। तो एक बार मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। देखो, क्योंकि डिक्शनरी में डॉट लगाना,
पहले दिखा देता हूँ कि आइटम का मतलब वो है क्या इसमें। पहले मैं आइटम ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और आप लोग बताना कि आइटम का मतलब क्या है इसमें। बताओ क्या है आइटम का मतलब। आइटम का मतलब है एक पूरी डिक्शनरी। देखो, अब इस डिक्शनरी में मुझे अगर सिर्फ ये सीरियल नंबर पहला ये निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा डॉट सीरियल नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे आइटम डॉट सीरियल नंबर लिखूंगा तो मेरे को आइटम ये सारे दिख जाएंगे सीरियल नंबर। और टास्क दिखाना है तो टास्क दिखाना है तो क्या लिखेंगे, क्या हुआ, कोई कुछ बोल नहीं रहा। हाँ ना, कुछ तो बोलो। अरे सर मैं दूसरी कॉल पे था। अच्छा क्या कह रहे हो आप? हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे डिक्शनरी में से अगर सीरियल नंबर निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा। हमने भी किया था ना सीरियल नंबर का यहाँ पे। हाँ, आपको लिखना पड़ेगा डॉट आइटम डॉट सीरियल नंबर। ठीक है। हाँ। और अगर आपको टास्क निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा। तो टास्क लिखना पड़ेगा। हाँ, आइटम डॉट टास्क, आइटम आइटम डॉट डॉट टास्क। टास्क। हाँ, टास्क ऐसे। अब आप इस हिसाब से लिखोगे ना तो देखो आपका आ जाएगा पूरा। तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी फिर, सीरियल नंबर एंड हाँ टास्क। हाँ, देखो टाइम नहीं है आ बीच में, गए। टाइम ये वाला टाइम तो मेरा एचटीएमएल का टाइम है। हाँ तो ठीक है, ये बढ़िया है। हाँ, तो इसको मैं अभी यहाँ पे आपका एचटीएमएल का टाइम भी चलो लिख देता हूँ। तो लिखना पड़ेगा आपको आइटम डॉट टाइम। टाइम के नाम से, हाँ, टाइम के नाम आप ऐसे लिखोगे तो देखो आप टाइम जो है आपका आ रहा है। मैं पहले ना ये हटा देता हूँ। अब देखो जो टाइम है February 22, दो हजार डेट, डेट टाइम। पच्चीस का। और देखो सुबह का टाइम क्यों आ रहा है यार इसमें। हाँ जबकि हमारा वहां पे तो सही आ रहा था ये। नहीं नहीं, टाइम नहीं देखा था, हमने डेट देखी थी शायद। हमने डेट देख ली होगी, एक मिनट। हाँ कुछ ना कुछ ये नेम सर्वर से नहीं ले पा रहा है कुछ। हाँ, वो कुछ कुछ लग रहा है कनेक्ट नहीं हुआ है इंटरनेट हाँ से, तभी ऐसा उल्टा सीधा दिखा रहा है। कोई क्योंकि नहीं, हमने इसको तो कोड, हमने फिक्स कर लेंगे इसको तो। हाँ क्योंकि कोड लिखा हुआ है ना हमने कि जो सिस्टम से उठाए नेम सर्वर से एनटीपी। हम्म। तो देखो अगर अगर अभी आप देखो तो इतना बढ़िया इसमें पूरा आपका आ रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मैं अभी एक ऐसी चीज लिख देता हूँ जो यहाँ पे लिखी हुई, फॉर एग्जांपल जुम्बा क्लासेस। लिख के एंटर मारा, एंड में देखोगे आप जुम्बा क्लासेस यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है। तो टू डू ऐप पूरी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। ये आपका 23वां टास्क है। ठीक है। तो पूरी तरीके से डेटा इसमें फिल हो रहा है, सब कुछ बढ़िया से काम कर रहा है ये। नेक्स्ट टास्क हम करेंगे जरूर, पर पहले ये वाले कोड आप प्लीज रीडिंग वाला कोड एक बार देखो, और कैसे वहां भेज रहे हैं वो देखो, और कैसे हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को वो देखो। अब मुझे दो 2-3 मिनट रिलैक्स करने के लिए।
एक बजे हम लोग अभी बस 2-3 मिनट में सेशन खत्म कर देंगे, ठीक है? तो फटाफट आप देखना जो है, फटाफट देख लो। 1 बजते में बंद कर दूंगा। निकले सर ये तो। हम्म। ठीक है, आगे कल करते हैं। हाँ। 2 मिनट और, कोई नहीं, 2 मिनट बाद चाहो तो तब कर हाँ। लेना, वरना कल कर। हाँ, तो क्योंकि इनकी क्लास है तो हम लोगों को इनको थोड़ा टाइम देते हैं ताकि हाँ नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट कर ले, तो और मिलते हैं। नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा हमारा? सर ये तो हो गया, इसके अलावा इसमें क्या करेंगे आप? नेक्स्ट टास्क में ये भी डिलीट का भी तो ऑप्शन होता है एक, हाँ, तो डिलीट वाला डिलीट। करेंगे। ठीक है, डिलीट करें। ठीक ओके है, सर, बाय बाय, गुड मिलते नाइट। हैं कल। हैव अ गुड डे। बाय।